महाराष्ट्र के महारथी नेता शरद पवार के नाम पर एनडीए और इंडिया का राजनीतिक मांझा कुछ ऐसा उलझा है कि सब सीनियर पवार के नाम पर बाजी लगा रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथी ही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा में शरद पवार की पतंग उड़ गई है, वरना ये छुप छुप कर मिलना क्यों। और अब उठ गया है सवाल कि महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की सीक्रेट मीटिंग क्या आएगी अघाड़ी में ही दरार। जिस तरह से पुणे में एक उद्योगपति के घर में जो मीटिंग हुई, जिस तरह से अजित पवार पूरे उसका जो प्रोटेक्शन है वो छोड़कर उद्योगपति के घर में पहुंचे, गाड़ी को उनके गेट पे ठोकर लगाई, वो खुद छुप गए, तो इससे जनता में एक संभ्रम हुआ। नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्री जे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही, अशी ही माहिती सामोरी येते आहे। तो सीनियर पवार की नीयत पर भ्रम पैदा हो गया है कांग्रेस नेताओं के मन में, और महाराष्ट्र सदन में नेता विपक्ष सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सीएम बनने के लिए अजित पवार को हर हाल में शरद पवार को अपनी तरफ करना है, यही बीजेपी की शर्त थी। दरअसल इस घमासान की पटकथा एक मुलाकात से शुरू हुई। शरद पवार और उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पुणे में एक उद्योगपति के घर पर सीक्रेट मीटिंग हुई। दावा है कि बैठक में शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजित पवार के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की। एक अखबार ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में कृषि मंत्री बनाने और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर दिया है। साथ ही सांसद सुप्रिया सुले और विधायक जयंत पाटिल को मंत्री बनाने की भी पेशकश की गई है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता शरद पवार से अपनी वफादारी साबित करने को कह रहे हैं। हालांकि सामना के जरिए सबसे पहले ये मुद्दा उठाने वाले उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट शिवसेना के संजय राउत अजित पवार को घेर रहे हैं। लोगों में उसके गलत सिग्नल जा रहे हैं उसके वजह से, और लगातार ये चीजें आने से एक लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है। उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि शरद पवार सबको ऑफर दे सकते। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। अजित पवार, हसन मुश्रीफ, ये दुनिया लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? चाचा भतीजे की गुप्त मीटिंग वाले ऑफर पर पिता पुत्री दोनों इनकार करने सामने आए। पिता ने कहा, राज्य का दौरा कर रहा हूं, एकता की बात करने वाली बीजेपी देश को बांट रही है। बेटी कह रही है, हमें तो सिर्फ 15 अगस्त वाला ऑफर पता है। मी सांगतोय की हे सरकार ही समाजामध्ये कटुता वाढत होते, जाती धर्मामध्ये भाषिकांच्यामध्ये अंतर वाढत होते। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता है। शरद पवार पर शक का पहला पन्ना खुला था सामना के एक लेख से। वहीं महाविकास अघाड़ी में पहली दरार की दस्तक थी। सामना संपादकीय में लिखा गया कि लगातार हो रही मुलाकातों से संदेह है कि भाजपा के चाणक्य अजित को वरिष्ठ पवार से मिलने के लिए भेजकर कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बैठकें शरद पवार की छवि को खराब करती हैं और ये अच्छा नहीं है। शरद पवार और अजित पवार जी की मीटिंग हुई, ऐसे हमने आपके माध्यम से सुना और पढ़ा है। इस बारे में दोनों नेताओं ने अपनी बात नहीं रखी, लेकिन मुझे लगता है माननीय पवार साहब 1-2 दिन में इस बारे में अपनी बात रखने वाले। कांग्रेस के नेताओं को पूछिए, मुझे मत पूछिए। हम एमवीए के साथ है। पवार साहब ने खुद 2 बार ये कहा, मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े कद के नेता ने 4 बार बोलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक मुंबई में होने वाली है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस इसकी मेजबानी करेंगे, और ऐसे में वकोला में ग्रैंड हयात होटल तो बैठक के लिए तय हो गया है, लेकिन यहाँ तो अपने ही अपनों की वफादारी पर हिसाब मांग रहे हैं। और इस बार कांग्रेस के नेता ही मराठा क्षत्रप शरद पवार से पूछ रहे हैं कि पलटेंगे तो नहीं। आज तक ब्यूरो।